Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am friend Dr. Faishan and you are watching my YouTube channel Dr. Faishan. Listen, फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ केयर टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक खास तरह की टीबी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो पेट की टीबी के एक भाग होता है, जिसे हम लोग पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये देखने में तो बहुत कम केसेस इसके आते हैं, लेकिन ये होता है। अक्सर इसे पहचानने में देर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके लक्षण गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज जैसे लगते हैं कि पेट की बीमारी के लक्षण हैं। इसे पहचानने में इस वजह से देर हो जाती है। ठीक है, अब आता है फ्रेंड कि अगर ये ऐसा है तो फिर फ्रेंड्स इसको ये क्यों हो जाता है, फिर ये कहलाता है क्या? तो पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस पेट के अंदरूनी परत में मौजूद पेरिटोनियम को प्रभावित करने वाली एक तरह की खास टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो दूसरे अंगों में या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है, जो दूसरे अंगों में हो चुकी, खास तौर पे फेफड़ों में या फिर इंटेस्टाइन में आंतों के टीबी होने के बाद ये वहां से पेरिटोनियम में फैली हो। ठीक है, ये खास तरह की एक बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये उससे फैला होता है। अब क्या होता है कि ये जो है डायरेक्ट भी इंसान के संपर्क में आने से फैल सकता है और हेमेटोजेनिक स्प्रेड भी हो सकता है, मतलब कि खून से भी फैल सकता है, लिम्फ नोड से भी फैल सकता है, दूसरे अंगों में हुई ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसे पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है, इसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। इसके लक्षणों की बात अगर करी जाए, इसके सिम्टम्स की बात करी जाए, तो इसके सिम्टम्स बहुत ही खास तरह के सिम्टम्स नहीं होते, बिल्कुल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज की तरह से होते हैं। इसमें होता है क्या है कि पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाता है, या यहाँ पर जो गांठें होती हैं, लिम्फ नोड्स होती है, उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है, भूख नहीं लगता है, भूख में कमी आ जाती है, या आदमी बिल्कुल भी खाना बंद कर सकता है, वजन घट जाता है। ठीक है, पेट में गैस बनती रहती है, पेट दर्द होता रहता है, उससे या तो दस्त हो सकते हैं या फिर कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दस्त में भी माइल्ड दस्त होते हैं, लगातार दस्त नहीं होती, माइल्ड दस्त होते हैं, पतला सा जो है उसको लैटिन होती रह सकती है। अब आता है कि इसके लक्षणों में तो आपने देख लिया, लेकिन इसके लक्षणों में देखने पर भी आपको एक चीज और सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी लक्षणों में। इसमें पानी भरता है और बार बार पानी भरता रहता है। अमूमन एसाइटिस होता है, वो इलाज करने पर, ट्रीटमेंट करने पर चला जाता है, लेकिन इसमें एसाइटिस क्या होता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो फिर ये बार बार होता रहता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा, इसमें फीवर भी आता है और खास तौर पे फीवर शाम को आता है। थकान बनी रहती है, काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, और पेशेंट जो होता है वो बेजान सा, धीरे धीरे बेजान सा होता चला जाता है, क्योंकि खाता पीता नहीं है, बेजान सा होता चला जाता है। कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि पेशेंट जो है एनीमिक हो गया और पेशेंटों में ज्यादा सांस फूलने की भी कंडीशन देखने को मिलती है, और वो कंडीशन देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि आपके बॉडी में फ्लूइड ज्यादा भर रहा होता है। ये तो हो गए इसके सिम्टम्स फ्रेंड्स। अब आता है कि इसका कैसे डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज में जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है या पीसीआर टेस्ट वो कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, पेट का सिटी, ठीक है, सिटी एब्डोमेन, वो लिम्फ नोड्स की स्थिति और पेट की स्थिति देखने के लिए, या फिर एसाइटिस को जानने के लिए कि कितना कितना फैला हुआ है, कितना पानी। लास्ट में एक टेस्ट आता है कि आपको क्लोनोस्कोपी, ठीक है, या आपका एंडोस्कोपी करानी होती है, ये देखने के लिए क्या कि भाई क्या है और ये कितने हद तक फैला है, कहां कहां तक गया है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है, क्योंकि ये भी एक खास तरह की टीबी होती है, मैंने कहा, और ये एक सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है।
सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ये होता है कि ये दूसरे ऑर्गन से फैली हुई, डायरेक्ट नहीं, या फिर हेमोटोजेनिक ब्लड से फैल गई है। खास तौर पे ये दूसरे ऑर्गन्स में जहां पर पहले से ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, मान लीजिए वो फेफड़े की है, ये होता ही अक्सर फेफड़े की टीबी के बाद ही है। तो अगर उन्हें है तो उससे ये हो जाता है सेकेंडरी। इसका ट्रीटमेंट भी सेम आपका ट्यूबरकुलोसिस की जैसे ही चलता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की जैसे मेडिसिन चलती है 6 से 9 महीने, 12 महीने, वैसे ही इसकी भी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन 6 से 9 महीने, 12 महीने चलती है। ये भी एक खास तरह की दवाइयां होती हैं, एटीटी ड्रग्स, जो चलती हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ दवाइयां जो होती हैं वो आपकी इंटेंसिव फेज में चलती हैं, जिसके अंदर 4 मेडिसिन जो होती हैं, टाइप ड्रग्स होती हैं, 4 ड्रग्स होती हैं। एक मेडिसिन में होती है जो 15 ग्राम, जिससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 84 होता है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस फेज में जो जो ये मैंने बोला कि इंटेंसिव फेज में जो मेडिसिन चलती है वो 2 से 3 महीने के लिए चलती है। उसके बाद कंटिन्यूअस फेज में जो मेडिसिन चलती है वो AK3 होती है, उसमें पैराजिनामाइड को हटा देते हैं, उसके बाद फिर ये चलती रहती है। तो आइसोनियाजिड और एथम्बुटाल, ठीक है, ये इन दवाओं का और इन दवाओं का ये मिश्रण होता है, समझ रहे हैं। पैराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, एथम्बुटाल और रिफॉर्मशिन। AK4 में सिर्फ पैराजिनामाइड को हटा दिया जाता है, एथम्बुटाल, आइसोनियाजिड, ठीक है, और रिफॉर्मशिन सेम कंटिन्यूअस फेज में चलती रहती है जब तक कि टीबी आपकी सही ना हो जाए। अच्छा, इससे बचाव क्या है, कि इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? तो आपको इससे कंटिन्यूअस देखना है। मैंने कहा कि ये जो है अक्सर पहचानने में उसको देर हो जाती है, देरी हो जाती है क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जैसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये जो है कोई पेट की बीमारी है, गैस्ट्रो की बीमारी है, तो इसे गैस्ट्रो दवाइयां लेते रहता है पेशेंट, या फिर आजकल पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाने से देरी कर देते हैं, खुद यही डॉक्टर बनने लगते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर से दवा लाकर खाते रहते हैं, इनो है, ये सारी चीजों को लेते रहते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। अगर आपको कंटिन्यू ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर से चेकअप कराना है, अपनी जांच को कराना है, जिससे हम लोग टीबी पर विजय प्राप्त कर सके, टीबी को 2025 में पूरी तरह से खत्म कर दें। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हो जाती है अगर आपने इसको सही से नहीं किया। वैसे तो इसका 100% क्यूरेबल है, लेकिन इसमें मोरलिटी भी देखी जाती है टीबी के केसेस में, खासतौर पे जो टीबी के केसेस में फेफड़ों की टीबी में ज्यादा भयानक हो जाए। और पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में भी अगर मान लीजिए सीवियर कंडीशन है तो पेट से पानी निकाला जाता है, भाई एसाइटिस हो गया है तो ये भी निकाला जाता है, उसकी भी जांच की जाती है। और हाँ, इसको पता करने के लिए आपके डायग्नोज में इसका भी एसाइटिस फ्लूइड एनालिसिस भी होता है, वो मैं बताना भूल गया था, एसाइटिस फ्लूइड एनालिसिस भी कराते हैं, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से ऐसे इसका ट्रीटमेंट होता है कि जो दवाएं हैं वो एटीटी सेम चलती हैं आपकी इंटेंसिव फेज में और आपके कंटिन्यूअस फेज में। इंटेंसिव फेज में अमूमन 2 महीने या कुछ केसेस में 3 महीने, अलावा इसके अलावा फिर जो है जो चलती हैं वो कंटिन्यूअस फेज में चलती हैं। कंटिन्यूअस फेज में फिर वो चलती हैं अगले 7 महीने, 6 महीने, जैसे भी उसको चलाना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और आपको समझने को भी मिला होगा। फ्रेंड्स, इसका बचाव यही है कि आप जो है सतर्क रहें, अपनी चीजों को देखते रहें। जरा से भी कोई भी आपको सिम्टम्स लगता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर से बताएंगे, ठीक है, और इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्ते।